अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये सिंपल सा फ़िश चाकर है। पहले भी मैं यही बना रहा हूँ। जब भी मैं कोई फ़िश चाकर बनाता हूँ तो उसकी वीडियो मैं जो है बनाकर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप इसे देखकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये जो है ये फ़िश चाकर मैंने बनाया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो ट्रांसफार्मर ही समझते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने ना कोई लकड़ी का एक इस तरह का गुटका लेना है। ये होता है 1.5 इंच चौड़ा। ये ज़्यादातर लकड़ी के दरवाज़ों में जो है वो यूज़ होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से 1 इंच बाई 1.5 इंच का ये जो देखिए काट लिया है और इसमें मैंने ये ड्रिल की मदद से होल कर लिया है, सुराख कर लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके साइज़ का बन गया है। और थोड़ा सा मैंने लूज़ करने के लिए ऊपर टेप लगा लिया। ये देखिए पूरे साइज़ का, और इधर से तकरीबन 1 इंच हो जाता है। तो ये हम ऊपर इसके जो है मशीन के ऊपर टाइट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से ये टाइट कर लेंगे। अब हमने ये जो वाइंडिंग पेपर है ये लेना है और इसको हमने इसके साइज़ का ही काट लेना है। ये जिस तरह एक कोई पीस है कटा हुआ है, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह से आपने इसको, ये बड़ा पीस ही ठीक है, इसके एक चक्कर इधर से कटिंग करके ऊपर टेप लगा लेनी है। फिर दूसरा 3 चक्कर तकरीबन लपेट लेने हैं ताकि ये कोर जो है ये इसके साथ जो है शार्ट ना हो जाए। इसकी पतरी जो है ये कॉर्नर जब हम इसमें कोर डालें तो शार्ट ना हो जाए। 3 तारें हमने डालनी है। उसके बाद ये जिस तरह मैंने ये बनाया है ना, ये इस तरीके से, ये देखें, ये 3-4 तय जो है इसकी लपेटी हुई हैं। तो इसमें आसानी से जो है कोर चली जाएगी। तो ये आउटपुट की मैंने टर्नें लपेटी हैं। ये 8 लेयर हैं। एक लेयर में 50 या 52-50, कोई 1-2 कम हो सकती है या 1-2 ज़्यादा। तो 400 के करीब, 380 भी लपेट सकते हैं, 400, 410, 420, वो नो प्रॉब्लम। अगर 1-2 टर्न या 20-25 टर्न ज़्यादा कम हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने लपेट ली। अब हमने जो है इसके ऊपर दूसरी जो लेयर लपेटनी है, दूसरी वाइंडिंग, ये तो प्राइमरी वाइंडिंग है। ये देखें मेरे पास 19 नंबर वायर है। आप 18 भी लपेट सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये बहुत ज़्यादा है। मैंने एक ट्रांसफार्मर ओपन किया था ये पुराना, और इसमें प्योर 1 नंबर जो है ये कॉपर है। तो इसकी हमने 10+10 जो है इसके ऊपर टर्न्स लपेटनी है। ये स्लीव का पीस जो है ये हमने इस वायर के ऊपर लगा लेना है। यह 0 नंबर छोटी जो है स्लीव यही चढ़ जाएगी 19 नंबर पे। तो ये हमने ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो है आउटपुट हमारी कॉयल है प्राइमरी वाइंडिंग। तो हमने इसकी दूसरी साइड में यहाँ से हमने शुरू करना है लपेटना। इधर से 10+10 टर्न, 10 लपेट कर सेंटर में एक लूप निकाल देना है, एक सिरा निकाल देना है। आप टेप का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मैंने एक टेप का पीस छोटा सा लगा लिया है ताकि ये वायर जो है स्लिप ना हो। ये भी 10+10 हम लपेट लेते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका बताऊं। पिछली वीडियोज़ में मैंने बहुत बार ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका बताया है, उनको फॉलो कर सकते हैं। समझदार जो है वो सिर्फ देख कर ही चीज़ बना लेता है। तो जो अनाड़ी है वो हमारा दिमाग खाता रहता है कि
भाई कितनी टर्न है उसको समझ ही नहीं लगती कि क्या मैंने ये फार्मूला बताया है। सिंपल सा है, नीचे वाली कोयल 400 टर्न लपेट लें, ये वाली 10+10 ऊपर पेपर करके 7+7 जो है सेम यही तार जो आउटपुट में आपने यूज़ की है इसके ऊपर 19 के बाद जो है 7+7 इसकी टर्न लपेटनी है, ट्रांसफार्मर बन जाएगा। कोई मुश्किल तो है नहीं। बात जो है दोस्तों उनको समझ ही नहीं लगती, वो मैसेज कर कर के ये व्हाट्सएप पे ख़ास कर तो फिर ये होता है कि ज़्यादा कोई तंग करे तो फिर ब्लॉक करना पड़ता है टेम्परेरी। मैं मुस्तकिल किसी को ब्लॉक नहीं करता, अगर मैं बिज़ी हूँ तो फिर मैं बाद में ओपन कर देता हूँ। अभी हमने ये वायर्स गिन लेनी है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। ये अब जो है फिर दोबारा गिन लेंगे, 3 6 और 4 10, ये वाली और ये हमने पहली नहीं गिननी। अब ये सेंटर में हमने इस तरह ये एक कनेक्शन इसको फोल्ड करके हमने निकाल लेना है, ये इस तरह से। ये देखें, ये हमने निकाल लिया सेंटर का एक कनेक्शन। फिर हमने अगली 10 टर्न जो है ये लपेटनी है। ये अगली 10 टर्नें भी देखें हमने लपेट ली हैं। ये सेंटर में उसका हो गया ये कनेक्शन। और अब एक हमने धागा लेना है, थ्रेड जिसे कहते हैं। ये देखें, इसके हमने बल डाल लेने हैं, ये देखें। और इस वायर को जो है हमने मजबूत करने के लिए जो है यहाँ पे एक धागा जो है इसके ऊपर रख लेना है। ये इस तरह से इधर, बल्कि इसके ऊपर स्लीव चढ़ा के फिर धागा रखेंगे तो अच्छा है। इस तरह धागा लगा लिया ताकि वायर जो है वो खींची ना जाए। जब हम इसके कनेक्शन करें तो ऊपर इसके टेप लगा लेनी है, ये तारों के ऊपर। ये धागे को अंदर हम कर लेंगे। और ये देखें, इसको भी हम ऐसे, ये धागे का ये फ़ायदा है, इसको हम टाइट कर लेंगे। यहाँ से ऊपर हम टेप लगा देते हैं इसकी मजबूती के लिए। इसके ऊपर फिर हम पेपर लगा लेंगे और पेपर लगा के 7+7 टर्न हम लपेट लेंगे और उसका सेंटर इधर निकाल लेंगे और उसकी डायरेक्शन नीचे को कर लेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे ट्रांसफार्मर में जैसे मैंने बनाया हुआ है। ये देखें, ये 7+7 की नीचे 2 तारें कर ली और ये ऊपर वाली 19 नंबर की 10+10 की, और ये सेंटर का सिरा उसका था और ये 7+7 का। और इसके सेंटर में देखें 330 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है और ये आउटपुट की वायर है। इसके साथ ये लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये बिल्कुल बेहतरीन जो है इसका रिज़ल्ट है। तो मैंने एक जो है ये नोट की है बात कि जितनी हम ज़्यादा कोर डालेंगे ना उतना वो साइन वेव में चेंज हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी। हमने फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं करनी, हमने फास्ट फ्रीक्वेंसी करनी है। तो उसके लिए जो है थोड़ी कम जो है हम कोर लपेटेंगे। एक तो ये फ़ायदा है कि ये जो 2 इंच का ट्रांसफार्मर है या 1.25 इंच का, उसके 2 हम ट्रांसफार्मर बना लेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर है मेरे पास, इसको हम हाफ कर लेंगे, 2 बन जाएंगे। ये भी फ़ायदा है, तार भी कम लगेगी और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये 1.5 इंच की मैंने कोर, ये अंदर से 1.5 इंच की है, 1.5 इंच बाई इंच की, इस तरफ से इंच, 1.5 बाई इंच का आप ये जो है ये गुटका बना लें, ये जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर हमने बनाना है। तो अब हम इसके ऊपर जो है सेम यही ये 23 नंबर तार है, 22 भी यूज़ कर सकते हैं, ये 23 नंबर मैंने लाई हुई है। तो ये 23 नंबर तार के 7+7 टर्न्स लपेटनी है। अब ये जो हमने ली थी ना आउटपुट के लिए वायर, ये 23 नंबर, वही वायर हम जो है ये साइड में जो है यहाँ पे, ये तो हमने 10+10 लपेटी थी। अब डायरेक्शन हमने नीचे को कर लेनी है। तो इधर हम टेप का इसके ऊपर एक पीस लगाएंगे इस स्लीव के ऊपर, ताकि ये पक्की हो जाए। इधर
ये हम जो है अभी 7+7 जो है ये टर्न्स हम लपेटेंगे। आगे से इसको फोल्ड कर लें ताकि ये बाहर ना निकल जाए। तो इसको अच्छी तरह टाइट करके 7 फिर हम सेंटर निकाल लेंगे। ये 7 ये लपेटेंगे। अभी हम देखते हैं कितनी लपेट ली। 2 2 4, ये 2 6, और ये एक और लपेट लेंगे। ये 7 हो गई। 2 2 4 और ये 7, ये वाली हमने नहीं गिननी। तो इसका हम जो है ये इधर हम एक सेंटर निकाल लेंगे। जिस तरह ये निकाला था इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं करना, सिर्फ इसके साथ हमने रेजिस्टेंस लगानी है 330 ओम की। ये अब दूसरी साइड पे भी हमने लपेट लेनी है 7 टर्न्स। अब हमने ये वाली 7 भी लपेट ली। इसके साथ फिर जिस तरह हमने नीचे वाली कोयल में ये धागा रख के टेप कर ली थी, हमने यहाँ पे स्लीव पे ये धागे को थोड़ी एल्फी, जिसे हम सुपर ग्लू भी कहते हैं, ये थोड़ी सी लगा के इसको पक्का कर लेना है ताकि ये इधर मजबूती से चिपकी रहे। और इसके ऊपर टेप कर लेंगे। ये इधर पक्की होगी। अब हम इसके ऊपर टेप करके एक और पेपर की तय जो है, लेयर जो है ये पेपर की एक और लेयर हम लगा लेंगे और उसको कोर की मदद से बंद कर देंगे। ये ऊपर टेप लगा ली और छोटे छोटे पीस जो है दोनों कनेक्शनों पर स्लीव के लगा लिए। और ये लास्ट जो ऊपर पेपर हमने लगाना है उसके अंदर 2 सुराख कर लिए ताकि ये यहाँ पे अच्छे तरीके से ये फिट हो जाए। ये देखें, इस तरह से करना है। और ये इधर हमने इसको जोड़ लेना। ऊपर टेप भी कर सकते हैं हम। ऊपर हम टेप लगा देते हैं। और ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है रिवाइंड हो गया है। अब हमने इसमें आयरन कोर्स डाल लेनी है और इसका मैंने रिज़ल्ट देखा है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट बना है। तो आप जो है डबल ट्रांसफार्मर वाला भी इसी तरीके से ये 2 ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कमेंट करते रहते हैं, उन्होंने बनाया है और वो कहते हैं इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो बना है। तो ये देखें, अब हमने इसमें कोर वगैरह डाल ली है। हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया। आउटपुट की वायर 10+10 टर्न्स 19 नंबर। तो दोस्तों, हमने ये ट्रांसफार्मर बना लिया हुआ है। तो अब इसको ये ट्रांजिस्टर के साथ जो है, ये जो मॉड्यूल बनाया है ट्रांजिस्टर्स का, इसके साथ हमने जोड़ना है। ये हमने D718 ये वाले ट्रांजिस्टर हैं NPN। ये 8 एम्पेयर का एक होता है। ये जो राइट साइड में इसका कनेक्शन है ये एमीटर है, सेंटर वाला कलेक्टर, और ये बेस। इस तरह से हमने जो है ये तकरीबन मैंने 14 पीस लिए हैं इसके लिए। ये देखें, 7 इस साइड में और 7 इस साइड में एक ही हीट सिंक पर फिट किए हैं। देखें, ये वाले सेंटर वाले कलेक्टर जो हैं ये हीट सिंक के ऊपर ही हमने टर्न कर लेने हैं। ये देखें, इस तरह से कुछ। आप इससे बड़ा हीट सिंक लेकर ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उतना अच्छा रिज़ल्ट और पावरफुल होगा। तो ये देखें, ये मोटी वायर लेनी है। ये तकरीबन 17 नंबर वायर है। ये 17 नंबर या 18 नंबर वायर जो है उसको अच्छी तरह साफ़ करके जो है इसको इस शक्ल में हमने बना लेना है। यहाँ पे ये कलेक्टर को ये पॉजिटिव जो है वायर लगानी है। इसलिए आप अगर ना भी लगाएं तो ये कलेक्टर इसके साथ टच हैं, लेकिन फिर भी कनेक्शन कर लें तो अच्छा रिज़ल्ट होगा। कोई लूज़ हो जाए, ख़राब होने का ख़दशा नहीं होता। तो आप हीट सिंक को भी पॉजिटिव करंट दे सकते हैं। और ये जो सेंटर हो गया कलेक्टर, ये देखें, ये
राइट साइड में कनेक्शन है, ये एमीटर एक साइड के अलग कर लिए और दूसरी साइड के भी एमीटर जो है इसको ऊपर वाली साइड में फोल्ड कर लिया। ये देखें, ये एमीटर्स हैं ये, और ये एमीटर्स हैं, और ये बेस जो हैं इनको इस तरह से ऊपर वाली साइड में थोड़ा सा टर्न कर लिया ताकि ये दूर रहे, आपस में वायर्स आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये हमने लगा लिए। और ये जो है B688 B688 ये वाले PNP ट्रांजिस्टर सिर्फ 2 चाहिए, ये इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इनके हम जो है इनको हम किसी तरीके से जो है हवा में भी फिट करेंगे तो ये इतने गर्म नहीं होते। तो इनको क्या करना है कि ये एक इसका ये एमीटर और दूसरे का भी ये एमीटर हमने इस तरह से कर लेने हैं। अब इन दोनों को हमने इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, ये इस तरीके से। ये PNP ट्रांजिस्टर B688 इनको हमने इस तरह से एक उल्टा और एक सीधा, ये राइट साइड वाले जो हैं एमीटर, इनको कॉमन कर लेना है। और ये दोनों साइड के ये बेस हैं, इनको इस तरह से टर्न कर लेना है बाहर को। ये दोनों बेस हो गए। और ये दोनों कलेक्टर्स जो है ना, इनको हमने ये बाहर वाले जो है ना इसके बेस, इनके ऊपर डायरेक्ट लगा लेना है। पहले हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर कोई लकड़ी या प्लास्टिक फिट करके इसके ऊपर ही हम जो है फिट कर लेते हैं, लकड़ी के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर, कि इसके साथ टच नहीं होना चाहिए ये कोई भी ट्रांजिस्टर। और ये जो कलेक्टर हैं सेंटर वाले, ये ये इस बेस को और इस बेस को, ये दोनों कलेक्टर लग जाएंगे। और ये जो दोनों बेस हैं ये ये इसके इनके ऊपर ये 2 रेजिस्टेंस लग जाएंगी, 56 ओहम की या 68 ओहम की, 56 ओहम या 68 ओहम की हमने 2 रेजिस्टेंस लगानी है। और इनके साथ जो है आगे 7+7 जो 23 नंबर हमने वायर यूज़ की थी उनको लगा देना है। तो अब ये ट्रांजिस्टर हम इधर फिट करते हैं, इनके कनेक्शन करते हैं। ये मैंने हवा में ही इनको फिट कर लिया है, ये देखिए मजबूत हैं, ये मोटी वायर है जो उसके कनेक्शन लंबे कर लिए हैं। और ये दोनों PNP ट्रांजिस्टर B688 के कलेक्टर बेस को, दोनों बेस को लगा लिए, ये देख लें। और ये एमीटर है, एमीटर को एक वायर लगानी है, स्विच की वायर, और एक ये कलेक्टर को, तो वो स्विच हो जाएगा। तो ये दोनों बेस हैं, इनके ऊपर हम 56 ओहम या 68 ओहम की रेजिस्टेंस फिट करते हैं। ये इस साइड में कर ली एक, ये दोनों बेस जो हैं PNP के, ये इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं जो उनको PNP ट्रांजिस्टर को रन करते हैं। इनको अच्छी तरह से पक्का कर लिया। इनके ऊपर स्लीव का पीस भी लगाना है। ये अब ये ट्रांसफार्मर है, इसको हमने इसके साथ जोड़ना है। सबसे पहले ये दोनों जो सेंटर वाले पॉइंट में बनाए थे हमने, इनको अच्छी तरह से वायर को साफ़ कर लेना है। ऊपर से ये छील लेना है, इसका एनेबल जो है, इसका वार्निश जो होता है, पेंट होता है, इसको अच्छी तरह से छील कर ये 330 ओहम की रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगानी है ऐसे। लगाकर ये सेंटर में इसको नेगेटिव वायर लगा लेनी है, ये पॉइंट को पक्की फिट कर लेनी है नेगेटिव करंट की, बैटरी की। दोस्तों ये फिशाकर जो है अब मैंने ऑनलाइन जो है इसको सेल करने का भी फैसला कर लिया है। अगर किसी भाई को चाहिए तो वो अपना नंबर जो है कमेंट में जो है वो लिख दे। ये सिर्फ पाकिस्तान में अभी मैंने शुरू किया है, इंडिया में तो अभी नहीं मैं शुरू कर सकता, ना ही अभी ये तिजारत खुली है। तो कोशिश करूँगा बांग्लादेश और दूसरे जितने भी दोस्त हैं उनको मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं पता करता हूँ कि इसका जो भेजने का ख़र्चा है कोरियर का वो कितना लगता है। पाकिस्तान में तो तकरीबन 1000 रुपया, इसके अंदर अंदर 500-600 कुछ इलाकों में ये बस के ज़रिए 1000 रुपया जो है मैंने एस्टीमेट निकाला है कि अगर आप मुझे आर्डर देंगे तो 1000 रुपया जो है वो आपका डिलीवरी का लगेगा। तो जिस भाई को ये फिश शाकर चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, अपना नंबर जो है वो सेंड करे तो मैं उसके साथ रब्ता करूँगा। तो इंशाल्लाह मुनासिब कीमत पर जो है मैं दे दूँगा। ये जो है सेंटर वाले पॉइंट, इनको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। अब इनके ऊपर जो है ये
330 ओहम की रेजिस्टेंस जो है ये लगा देनी है। ये इस तरह से ऐसे इसको पक्का करके लपेट लेना है बाल्दी के, और इसके ऊपर काविये की मदद से सोल्ड कर लेना है। ये देखें, अगर आपने खुद बनाना है तो बना सकते हैं घर में, अगर आपको ये सामान मुयसर हो सकता है तो। फिर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो है ये एक दुकान से नहीं मिलते, एक दुकानदार के पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 पीस या 5 पीस 4 पीस होते हैं। तो मैंने ये तकरीबन 50-60 पीस जो है 4-5 दुकानों से और मुख्तलिफ़ सिटीज़ से कलेक्ट किए हैं। तो ज़ाहिर है दूसरे सिटीज़ में जाने का ख़र्चा भी बहुत होता है, तो ये ना सोचे कि ये बहुत महंगा है, महंगा नहीं है। जितनी मेहनत होती है फिर भेजना इसके लिए, तो ये आसान काम नहीं है इसको बनाना, टाइम निकालना। तो मैंने मुनासिब सी कीमत रखी हुई है, और इंशाल्लाह ये जो मैं बनाता हूँ ये इतनी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं होता। बाकी जो फार्मूले हैं फेरेट कोर में वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए मैंने यही सिलेक्ट किया है कि ये अच्छा फार्मूला है और सिंपल सा है, और इसका रिज़ल्ट बाकी फिश शाकर से बहुत अच्छा है। तो इसका अगर हम डबल ट्रांसफार्मर लगा लेंगे तो उसका डबल रिज़ल्ट हो जाएगा। ये देखें, अब ये लगा ली हमने। अब इसको हम ये वायर लगा लेते हैं, नेगेटिव वायर बैटरी की, इसके साथ पक्की हम फिट कर देते हैं। फिर हम बाकी कनेक्शन भी करते हैं। तो ये हमने नेगेटिव वायर लगा ली ये सेंटर में, और ये आउटपुट की वायर्स हैं, इनको एक साइड में जो है ये 3.5 UF का जो फ़ैन कैपेसिटर है, सीलिंग फ़ैन कैपेसिटर, वो लगा लेना है। ये हमने टेम्परेरी जो है चेक करने के लिए भी लगाया है। जब बॉक्स में हम इसको फिट करेंगे तो अच्छी तरह से प्रॉपर इसका बंदोबस्त कर लेंगे। तो इनके साथ स्पार्क के लिए हमने थोड़ी मोटी वायर्स लगा लेनी है ताकि ये वायर्स ख़राब ना हो। अब ये 7+7 जो है 23 नंबर वायर, ये रेजिस्टेंस के साथ हम इनको ऐसे लगा लेते हैं। ये एक साइड में एक वायर और दूसरी जो है दूसरी रेजिस्टेंस जो कि 56 ओहम या 68 ओहम की हमने लगाई है। अभी मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन कर रहा हूँ। ये हमने देखें कनेक्शन, ये नीचे जो 7+7 टर्न्स हैं उनके कनेक्शन, ये बेस के साथ जो हमने PNP ट्रांजिस्टर का बेस था जो B688 का, दोनों साइड पे लगा लिए हैं। अब ये जो 10+10 टर्न्स है ना, इनको हमने ऐसे उल्टा लेना है, क्रॉस कर लेना है। अगर क्रॉस करके ना चले तो फिर हमने सीधा कर लेना है, या हम इसको सीधा लगा लें तो दूसरी कॉइल के कनेक्शन जो है उनको क्रॉस लगाना है। अगर ना चले तो आपने चेंज कर लेने हैं, कनेक्शन चेंज करके चेक कर लेना है। सिर्फ टेस्ट करना है आपने हल्का सा, अगर चल गया तो ठीक है। ज़्यादा देर लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर उड़ सकते हैं, उसका फील्ड जो है वो, उसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेट की वो ठीक नहीं होगी, तो इसलिए वो नहीं चलेगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है उसमें मैग्नेट बनता है, पावर बनती है तो फिर चलता है। ड्राइवर कॉइल जो है वो फिर फंक्शन उसका अच्छी तरह से वर्क नहीं करता, तो वो फिर कॉइल काम नहीं करती। तो उसके लिए हम ये क्रॉस कनेक्शन जो है वो लगाएंगे, ये एमीटर के साथ लगाएंगे। इस एमीटर के साथ ये दोनों जो हैं हमने एमीटर्स को ये कनेक्शन लगा लिए हैं। ये देखिए, थोड़ा मैं नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, वो सेंटर में जो मैंने ये लगाए थे ये एमीटर्स के कनेक्शन है। इनके साथ ये 10+10 की जो मोटी वायर्स हैं वो लगा ली एमीटर्स को। और अब हम जो है इसको चेक करते हैं करंट देकर। ये जो हीट सिंक के साथ ये वायर थी, ये देखें ये वाली, इसको हम पॉजिटिव करंट देंगे। इधर हमारे पास ये बैटरी पड़ी हुई है, इसके साथ हम ये वाली नेगेटिव की, हम ये नेगेटिव को ये वाली लगाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को। और दूसरी ये वाली हमारे पास रेड कलर की एक वायर है, ये टेस्टिंग के लिए। ये अब हम ये पॉजिटिव वायर जो है ये भी लगा ली है और नेगेटिव भी। तो ये जो है हम ये हीट सिंक के साथ इसको लगा लेते हैं। ये अभी मैं चेकिंग के लिए टेम्परेरी लगा रहा हूँ, बाद में हमने परमानेंट वायर से तो लगा लेनी है। और एक चीज़ रह गई थी हमारी, ये स्विच लगाना है हमने। तो अभी एक टर्मिनल हम उतार कर पहले स्विच लगाते हैं। स्विच लगाना था, ये जो इसका एमीटर्स हमने इकट्ठे किए थे उनके साथ, ये PNP ट्रांजिस्टर B688, इसके एमीटर जो हैं इनको लगाना है और दूसरा पॉजिटिव करंट को लगाना है। ये एमीटर को लगाया, बेल स्विच, और उसकी दूसरी वायर जो है ये हम किसी भी ये कलेक्टर के कनेक्शन पर लगा लेंगे, NPN ट्रांजिस्टर के, ये हीट सिंक वाला जो है।
ये हमने बेल स्विच फिट कर लिया। तो अब हम चेक करते हैं इसको। ये बेल स्विच है, इसको हम पुश ये दबाएंगे तो हमारा इन्वर्टर काम करेगा। ये देखें, हमने कनेक्शन उल्टा के लगाए थे तो फर्स्ट टाइम ही ये चल पड़ा है। ये देखें। अब हम इसको जो है चेक करते हैं, ये इसका स्पार्क बहुत ही पावरफुल बना है। दोस्तों इसकी 5 फीट से लेकर 8-10 फीट तक इसकी रेंज है। 5 फीट तो कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट रेंज है। अब ये देखें 1000 वाट का, पूरे 1000 वाट का मैं बल्ब इसके साथ लगा के आपको चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह हमारा जो है ये इन्वर्टर बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर बना है। थोड़ी एहतियात करनी है, शॉक ना लग जाए। तो ये देखें, अब इसका ये स्विच है और ये हमने 1000 वाट का बल्ब लगाया था। ये देखिए 1000 वाट का बल्ब चलता है। इस ट्रांसफार्मर की जो पावर है इस इन्वर्टर की, ये 1000 वाट है। ये 1000 वाट का बल्ब हमने लगाकर चेक कर लिया। ये देखें, और ये देखें बहुत ही पावरफुल है ये, देखें। और अब हम चेक करते हैं इसके ट्रांजिस्टर गर्म हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल हल्के से गर्म हुए हैं, इतने ज़्यादा नहीं। अब इनको जो है हमने ये पूरे मटेरियल को एक बॉक्स में, लकड़ी का बॉक्स बनाना है, तो उसमें हमने फिट करना है। ये देखें, ये स्विच जो है इस तरह का स्विच ही आपने फिटिंग बना के वो स्टिक के ऊपर 2 वायर्स लेकर तो अलग में लगाना है। इसका आउटपुट के साथ कोई कनेक्शन नहीं करना है। ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई जो है ये ट्रांजिस्टर को मिलती है ऑन करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही यानी कि ये दिनों के बाद मैंने बनाई है, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। चैनल की प्रोग्रेस बहुत गिर रही थी, तो मैंने सोचा कि दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आपको कोई मुश्किल हो बनाने में तो आप बिला झिझक जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो अगर किसी भाई को इसकी ज़रूरत है तो वो कमेंट कर सकता है कि अपना नंबर भेज कर के भाई मुझे ये चाहिए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में अभी मैंने सर्विस शुरू की है, तो इसकी कीमत भी मैं इंशाल्लाह आपको इनबॉक्स में जो है आप मुझे जो है नंबर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसको मंगवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।